हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल गार्डनिंग गाइड और मैं आपकी गार्डनिंग गाइड गुंजन। आज की इस वीडियो में मैं जिस प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ, ये वास्तुशास्त्र में एक बहुत ही लकी फूल माना गया है। हाँ, ये फूलों वाला पौधा है और इसके फूलों को वास्तुशास्त्र में बहुत लकी माना जाता है और ये छोटे छोटे सफ़ेद रंग में आता है। बिल्कुल आपने सही पहचाना, ये है मोगरा। मोगरा जैस्मिन की ही एक वैरायटी है। इसकी बहुत वैरायटी आती हैं, जैसे जय, जूही, चमेली, सयाली, कुंदा, मल्लिका और मोगरा या बेला। ये सभी जैस्मिन की ही वैरायटीज़ हैं और इन सभी वैरायटीज़ की केयर देखरेख लगभग एक सी ही है। मोगरा या बेला का जो बॉटनिकल नेम है वो है जेस्मेनियम सैम्बैक। इस प्लांट की जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। ये पौधा हरियाली तो लाता ही है, साथ में ही ऑक्सीजन का लेवल भी इंक्रीज़ करता है और ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है। इसके सफ़ेद रंग के छोटे छोटे फूल इतने सुंदर लगते हैं और इनकी खुशबू तो बहुत ही मनमोहक होती है। मैं भी वीडियो बना रही हूँ और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लग रही है। पूरा मेरा रूम जो है इसकी खुशबू से भर गया है। इनके फूलों का गजरा बनता है। फूलों की माला को हम पूजा में भी लेते हैं। वास्तुशास्त्र में भी इन फूलों का बहुत ही महत्व बताया गया है। इसके फूलों से इत्र और रूम फ्रेशनर बनता है। कॉस्मेटिक्स में भी बहुत यूज़ आता है ये। इन सब के साथ साथ ये बहुत ही इजी टू मेंटेन प्लांट है और इजी टू केयर प्लांट है। काफ़ी लो मेंटेनेंस होने के साथ साथ ये एक पेरिनियल और हार्डी प्लांट है। मतलब ये गर्मियों का पौधा है और सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा। इसके बदले में बस हमें इसकी थोड़ी सी देखभाल करनी है। जिन जगहों पर ठंड नहीं पड़ती वहाँ तो ये पौधा परमानेंट फ्लावरिंग करता रहता है और जहाँ बहुत ठंड पड़ती है जैसे नॉर्थ इंडिया में, वहाँ पर कुछ महीनों के लिए इसकी ग्रोथ थोड़ी रुक जाती है, स्लो हो जाती है और बसंत के आते ही फिर से इसकी नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। अगर प्लांट आपका नया है, रिसेंटली आपने लिया है, जैसे कि ये वाला प्लांट मेरा अभी 1 महीने पहले ही मैंने ये लिया था। जब प्लांट को हम नया लेते हैं तो वो ठीक से मैच्योर नहीं हो पाता है, हमारे गार्डन के माहौल में नहीं ढल पाता है, तो सर्दी में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है या ज़्यादा गर्मियों में भी थोड़ी दिक्कत आती है। बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं, लेकिन आपका प्लांट थोड़ा पुराना हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, तो फिर ये सर्वाइव कर जाता है सर्दियों में भी गर्मियों में भी। और सर्दी जब आपका प्लांट थोड़ा मैच्योर होता है, पुराना होता है, तो वो सर्दियों में भी थोड़ी बहुत फ्लावरिंग करता रहता है। ये प्लांट हमारे साथ सालों साल रहता है, हर सीज़न में फ्लावरिंग करेगा और बदले में हमें बस इसकी थोड़ी सी केयर करनी है, थोड़ी सी इसकी अटेंशन देनी है इस पौधे को, तो ये पौधा खुश रहता है। अब वो केयर हमें इसकी कैसे करनी है आइए मैं बताती हूँ। देखिए, जब भी हम कोई भी प्लांट अपने घर लेकर आते हैं या उसकी कटिंग भी लगाते हैं या नर्सरी से लाते हैं, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है या सबसे पहला जो दिमाग में हमारे सवाल आता है वो ये आता है कि हमें इसे किस पॉट में लगाना है। मैं जब इसे लाई थी तो ये इस तरह की पॉली बैग में मिला था और ये पॉली बैग ही काफ़ी बड़ा था, करीब 6 से 8 इंच का था। तो उस समय मुझे नीड नहीं थी कि मैं इसको रिपोर्ट करूं, लेकिन अब इस पर ये बर्ड्स आने लगी हैं, फ्लावर आ रहे हैं और इसकी ये रूट भी बाहर निकल रही है, तो अब टाइम आ गया है इसको रिपोर्ट करने का। इसकी रिपोर्ट की वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन अभी हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि इस प्लांट के लिए किस साइज़ का पॉट ठीक रहता है। इस प्लांट को मीडियम साइज़ का पॉट बहुत पसंद है, ना तो इसको छोटा पॉट पसंद है और ना ही इसको बड़ा पॉट पसंद है। तो हम अपने इस प्लांट को कितने बड़े पॉट में लगा रहे हैं, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस प्लांट के अच्छी ग्रोथ के लिए। कैसा पॉट है, कैसा पॉट आप ले रहे हैं, क्ले का पॉट ले रहे हैं, सेरेमिक है, सीमेंट है या प्लास्टिक पॉट है। और आजकल तो ग्रो बैग में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ रहती है पौधों की, आप ग्रो बैग भी ले सकते हैं। उसका साइज़ आपके प्लांट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। पॉट आप कोई सा भी ले लीजिए, जो भी पॉट आपके पास हो।
उसका साइज़ आप देख लीजिए। और साइज़ के अलावा जो पॉट की एक मेन चीज़ होती है वो होती है इसका ड्रेनेज। इसका ड्रेनेज परफेक्ट होना चाहिए। अगर आप क्ले या सीमेंट का पॉट ले रहे हैं तो सिंगल ड्रेन भी उसमें काम कर जाएगा, ड्रेन होल। लेकिन अगर आप प्लास्टिक का पॉट ले रहे हैं तो कम से कम 5 से 6 उसमें ड्रेनेज होल होने चाहिए, नहीं तो प्लास्टिक के पॉट में पौधा नहीं चल पाता है। और आप अगर बिगनर हैं तो आप क्ले का ही पॉट लें, उसमें अच्छा चलेगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पॉट ज़्यादा छोटा या ज़्यादा बड़ा ना लें, पॉट अपने पौधे के अकॉर्डिंग ही लें, आपका पौधा कितना बड़ा है। वैसे बेला को लेकर जो मेरा एक्सपीरियंस है पॉट का, वो ये है कि बेला को 12 इंच का पॉट ठीक रहता है। मेरा एक प्लांट और है जो 2 साल पुराना है। मैं जब लाई थी तो मैंने उसको 6 महीने, बहुत ही छोटा था वो, बहुत छोटा, मैंने उसको 6 महीने तक रिपोर्ट नहीं किया था। नर्सरी से एक थैली में आया था, उसी में था। जब वो थोड़ा सा मैच्योर होने लगा 6 महीने बाद, तब मैंने उसको 12 इंच के पॉट में लगाया और 1.5 साल से वो उसी में लगा हुआ है और उसकी ग्रोथ भी अच्छी है। तो 12 इंच के पॉट में लगाएं, आपको 1 से 2 साल तक उसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इससे छोटे पॉट में आप लगा रहे हैं तो इसकी रूट बाउंड हो जाएगी। जब रूट बाउंड हो जाएगी तो पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, तो आपको उसको फिर जल्दी से ही रिपोर्ट करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप इसको 12 इंच के पॉट में लगाएं, शुरू में ही अच्छा चलता है। अब हमारा प्लांट आ गया, पॉट का भी सिलेक्शन हो गया। अब उसके बाद आती है सॉइल मिक्सचर की बात। ये जो प्लांट है बेला का, इसको टाइट सॉइल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैस्मिन की सारी वैरायटीज़ जो होती हैं उनको टाइट सॉइल बिल्कुल पसंद नहीं है। इस प्लांट की मिट्टी टाइट नहीं होनी चाहिए, ये इस प्लांट की बहुत ज़रूरी पॉइंट है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी मिट्टी थोड़ी टाइट रह भी जाती है तो वो सरवाइव कर जाते हैं, वो चल जाते हैं। लेकिन इस प्लांट के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। इसकी जो सॉइल होनी चाहिए, एक परफेक्ट सॉइल मिक्सचर होना चाहिए। वो परफेक्ट सॉइल मिक्सचर हमें कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ। इसमें आप गार्डन सॉइल ले लीजिए 40%, उसमें ऐड करिए वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट, जो भी आपके पास हो वो ले लीजिए आप 30%। और उसमें मिलाइए रिवर्सेंट 30%, 1 मुट्ठी सरसों की खल और 1 मुट्ठी नीम की खल। और उसमें थोड़ा सा कोई भी फंगीसाइड आप ऐड कर लीजिए। फंगीसाइड नहीं है कोई बात नहीं, आप उसमें आधा चम्मच हल्दी ऐड कर लीजिए और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और ये जो मिक्सचर तैयार हो जाएगा, ये किसी भी जैस्मिन के लिए, मैं सिर्फ बेला की ही बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी जैस्मिन प्लांट के लिए बहुत ही परफेक्ट सॉइल मिक्सचर तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितनी भुरभुरी मिट्टी है इसकी। ऐसी ही मिट्टी हमें चाहिए जैस्मिन की किसी भी वैरायटी के लिए। अब आपकी सॉइल भी तैयार हो गई। अब बात आती है लोकेशन। हमें इसको अपने घर में कैसी लोकेशन देनी है, कहाँ देनी है। ये जो प्लांट है ये टॉपिकल आउटडोर प्लांट है, आप इसे इंडोर बिल्कुल ना रखें। इस प्लांट को बाहर की हवा और धूप दोनों ही चाहिए, दोनों ही इसे बहुत पसंद हैं। हम इसे इंडोर नहीं रख सकते हैं। इस प्लांट को 6 से 7 घंटे की सनलाइट मिलनी चाहिए, तभी ये फ्लावरिंग करता है। और इसकी पत्तियां देखिए कितनी ग्रीन शाइन कर रही हैं। अगर आप इसको इंडोर रखेंगे या इसको सनलाइट नहीं मिलेगी, आप बाहर भी रख रहे हैं, केवल ब्राइट लाइट आ रही है, इस पर सनलाइट नहीं आ रही है, तो ये पौधा नहीं चल पाएगा। फ्लावरिंग भी इसकी रुक जाती है, पत्तियां भी डल हो जाती हैं। वैसे तो ये एक हार्डी प्लांट है, आप इसे नर्सरी से कभी भी लेने जाइए किसी भी सीज़न में, ये आपको बहुत ही ख़राब कंडीशन में नहीं मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं मिलेगा तो ये ख़राब कंडीशन में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक हार्डी प्लांट है, ये मीडियम रहता है, ज़्यादा ख़राब ये होता ही नहीं है। और इस सीज़न में तो ये बहुत ही आसानी से मिल जाएगा किसी भी नर्सरी पर, बहुत ही अच्छी कंडीशन में मिलेगा। अगर आप इसे ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इस सीज़न में इसे ऐड कर सकते हैं, मानसून में। अब बात करते हैं इसकी प्रूनिंग की। प्रूनिंग इस प्लांट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये जो जैस्मिन की वैरायटी होती हैं ये सब एक बेल की तरह चढ़ती हैं। आप इसको एक वाइन की तरह भी लगा सकते हैं, एक आप इसको प्लांट की तरह भी बना सकते हैं, शर्ब भी बना सकते हैं इसकी कटिंग कर कर। जैसे भी आप लगाना चाहें, जैसी जगह आपके पास हो, जैसा आपको पसंद हो, आप इसको उस तरह से लगा सकते हैं। यदि आप इस प्लांट से ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं तो टाइम टाइम पर इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहिए। देखिए सॉफ्ट प्रूनिंग कैसे होती है, जैसे कि ये है, हम इसे यहाँ से तोड़ देंगे।
अब यहीं से इसमें 2 ब्रांच या 3 ब्रांच निकल कर आएंगी। और इस प्लांट की एक खासियत है, देखिए इसमें ये बड आ रही है, ये इसकी टिप पर आ रही है, ये देखिए और ये भी। तो इसीलिए इसकी देखिए यहाँ पर जब मैं लाई थी तो यहाँ पर था, यहाँ से मैंने इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दी थी फूल सूखने के बाद। तो यहाँ से इसमें ये 2 ब्रांच आएँ, एक ये और एक ये, और इस पे फूल आ चुके हैं और इस पे देखिए कली आ रही है। इसी तरह से ये यहाँ से मैंने भी इसको कट किया है। सॉफ्ट प्रूनिंग आप इसकी करते रहिए, फूल आ जाए सूख जाए वहाँ से इसी तरह से उसको कट कर दीजिए या हाथ से पिंच कर दीजिए। ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें जितनी ब्रांचेस आएंगी उतनी ही बर्ड्स आएंगी, उतने ही फ्लावर्स आएंगे। तो प्रूनिंग या पिंचिंग इस प्लांट के लिए ज़रूरी है। और साल में एक बार हमें इस प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करनी है। जैसे विंटर इसका डोरमेंसी पीरियड है, हम लोगों के यहाँ ठंड पड़ती है बहुत नॉर्थ में, तो इसमें विंटर में डोरमेंसी में चला जाता है। आप विंटर निकलते ही फरवरी में आप इसकी एक बार हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। हार्ड प्रूनिंग की वीडियो मेरे चैनल पे है, आप उसको देख लीजिए कैसे करते हैं और कब करते हैं। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद फिर से ये गर्मियाँ आते आते नेक्स्ट सीज़न में फ्लावरिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है अच्छे से। तो हार्ड प्रूनिंग साल में इसकी एक बार ज़रूरी है, और सॉफ्ट प्रूनिंग या पिंचिंग जो भी आप कहें इसकी करते रहें टाइम टाइम पर। अब बात आती है इसमें हमें फर्टिलाइज़र कौन सा देना है। देखिए ये बहुत हार्डी प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, तो फर्टिलाइज़र की नीड भी इसको ज़्यादा रहेगी। लीव्स इसकी डल हो रही हैं, फेड हो रही हैं, शाइन नहीं है, कर्ल हो रही हैं, झुक रही हैं इस तरह से, या इस तरह से कर्ल हो रही हैं, ठीक है। और इसमें फूल खिल नहीं रहा है, बड नहीं आ रही हैं, बड आ भी गई तो फूल नहीं बनना है, फूल भी बन गया तो उसमें खुशबू नहीं आ रही है। तो आप समझ लीजिए इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसमें कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की कमी है। देखिए जो प्लांट होते हैं उनको जो कंप्लीट न्यूट्रिशंस होते हैं वो 17 न्यूट्रिशंस इनकी ज़रूरत होती है। अब जब इस प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा टाइम पर, जैसे ये इसका सीज़न है, इस समय इसको न्यूट्रिशन चाहिए क्योंकि ये फ्लावरिंग कर रहा है, पत्तियां इसकी बढ़ रही हैं और नई नई पत्तियां निकल रही हैं, तो इसको अपना पेट भरने के लिए, ग्रोथ करने के लिए खाना चाहिए। वह खाना है फर्टिलाइज़र। इसको सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत पसंद है। मैं मई और जून को छोड़कर, क्योंकि इस समय बहुत गर्मी होती है और सरसों की खली का फर्टिलाइज़र थोड़ा गर्म होता है, तो मैं ये 2 महीने छोड़कर इसमें सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ हर महीने। और बाकी इसमें आप ओनियन पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए, और 15-15 दिन में बदल बदल कर इसको फर्टिलाइज़र देते रहें। एक ही तरह का फर्टिलाइज़र हमें किसी भी प्लांट में नहीं देना है। एक ही तरह के खाने से हम भी बोर हो जाते हैं, पौधे भी बोर हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें भी खाना बदल बदल कर दें। 15-15 दिन में आप चेंज कर करके दें, और जो भी फर्टिलाइज़र दे रहे हैं उसमें कम से कम 12 से 15 दिन का गैप ज़रूर रखें। और ऐसा ना करें कि हम 1 महीने में एक बार इसको पूरा भर दें फर्टिलाइज़र से और फिर हम इसमें फर्टिलाइज़र नहीं दें, तो वो भी ठीक नहीं रहेगा। ओवर ईटिंग करने से आपको भी प्रॉब्लम होती है, ओवर ईटिंग से इसको भी प्रॉब्लम हो जाएगी। फर्टिलाइज़र उतना ही दें जितना बड़ा आपका पॉट है, जितना बड़ा आपका पौधा है, जितनी इसको ज़रूरत है, और 15 दिन के गैप में थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र इसमें देते रहें, जिससे ये मिट्टी में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और अपना न्यूट्रिशंस ये अच्छे से ले सके मिट्टी से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा आया होगा कि बेला को अपने घर कब लगाना है। मॉनसून इसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है, आप मॉनसून में इसको लगाइए। और आप यदि बेला की कटिंग भी लगाना चाहते हैं तो आप इसकी कटिंग इस सीज़न में ज़रूर लगाएं। कटिंग से बहुत ही ईजीली ग्रो हो जाता है ये, और इन दिनों नर्सरी में भी आराम से मिल जाता है ये। आप चाहे तो नर्सरी से ले लीजिए, चाहे तो कटिंग लगा लीजिए। यदि आपके आसपास ये प्लांट है तो आप इसकी कटिंग लगा लीजिए, और आपके घर में भी ये प्लांट है, नहीं है तो आप इसे ज़रूर ऐड करें, बहुत ही अच्छा प्लांट है। और आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसकी इन दिनों कटिंग लगा सकते हैं। यहाँ से इतनी बड़ी कटिंग लीजिए और इसको आप मिट्टी में लगा दीजिए। और इस समय मानसून में कटिंग बहुत ही आसानी से लग भी जाती है। वाटर रिक्वायरमेंट की इस प्लांट के बारे में अगर हम बात करें
तो गर्मियों में तो देखिए मई जून का जो सीज़न है मैं इसमें 2 बार पानी देती हूँ। बाकी मौसम में डिपेंड करता है कि पानी इसमें तभी दें जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए। जैसे अभी इसकी मिट्टी सूखी नहीं है, अभी इसकी मिट्टी पूरी सूखी नहीं है, ऐसी मिट्टी में पानी नहीं दें। ओवर वाटरिंग इसमें ना करें। विंटर में पानी का इसमें खास ख्याल रखना होता है, गर्मियों में तो एडजस्ट थोड़ा बहुत हो भी जाता है। विंटर एक तो इस प्लांट का डोरमेंसी पीरियड होता है, उस समय ये सोता है, नींद पूरी करता है अपनी, ना तो इसमें फूल आते हैं ना ही इसमें नई पत्तियां आती हैं, और जो होती हैं वो भी गिर जाती हैं। तो इस प्लांट को पानी की या ज़्यादा न्यूट्रिशंस की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो उस समय तो इसकी मिट्टी 2 से 3 इंच तक जब तक ना पूरी सूख जाए इसमें पानी बिल्कुल ना दें, नहीं तो पौधा ख़राब हो जाएगा, इसकी रूट सब गल जाएंगी। इंसेक्ट्स की बात करें, पेस्ट की बात करें कि इस पर पेस्ट अटैक कब होता है, देखिए इस प्लांट पे मिलीबग का अटैक होता है, एपिड्स आ जाते हैं और कभी कभी इसमें चींटियाँ भी लग जाती हैं। इस जैसे मॉनसून चल रहा है, इस सीज़न में थोड़ा इसका पेस्ट का ध्यान ज़्यादा रखें। इन सब से बचने के लिए अगर नहीं भी लगे हैं तो भी आप नीम स्प्रे करें। अगर इसमें पेस्ट या चींटी वगैरह लग भी गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस पर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें 15-15 दिन में। 2-3 बार के स्प्रे में आपका पौधा बिल्कुल रिकवर हो जाएगा। और देखिए आप ऐसे नहीं चेक करें कि ऊपर तो नहीं है पेस्ट, हमारा पौधा ठीक है। ये मिलीबग और पेस्ट वगैरह ज़्यादातर ये पत्ती या फूल के नीचे लगते हैं, तो आप इसको चेक करते रहिए। मेरा पौधा बिल्कुल हेल्दी है, इसमें कोई भी पेस्ट नहीं है। फूलों के या पत्तियों के नीचे से इस तरह से आके चुपचाप से बैठ जाते हैं, वो पता भी नहीं चलता है और आपका पौधा ख़राब हो जाता है। इसीलिए इस चीज़ को आप देखते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया हो तो इस पौधे को अपने पास ज़रूर, अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, हेल्दी गार्डनिंग।